गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। अभी सुबह का वक्त हो रहा है और 9:30 बजे हुए हैं और विवेक नाश्ता लेने गए हैं और आज ही जा रहे हैं प्री वेडिंग पे। तो मैं कब की उठ गई थी, 8 बजे की उठ गई थी। उठ के नहाई धोई। आज मैंने बालों में तेल डाला है, दोपहर बाद धो दूँगी, ठीक से टाइम नहीं किया। और मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है एक्स्ट्रा वर्जिन वाला और हल्की सी मसाज की है। तो नहा धो के अभी जस्ट आई हूँ, अभी सिंदूर लगाना बाकी है। तेल वाले बालों में मैं नहीं लगाती, नहीं तो फैल बहुत जाता है। और हल्का फुल्का सा लिपस्टिक लगा के, जैसे मॉर्निंग में एक होता है मेरा रीज़नेबल सा, नहाने के बाद मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल और आईब्रो को डिफ़ाइन करती हूँ। तो आज हम लोग अकेले हैं, मतलब समझ लो आप, या तो विवेक रात तक लौट आएंगे या फिर कल तक आएंगे, ऐसा उनका प्लान है। आज हम अकेले हैं तो देखो क्या खाना बनाते हैं, क्या करते हैं। मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू कर देती हूँ। आज पूरा रूटीन व्लॉग बनाने का मन है, बहुत दिनों से रूटीन व्लॉग नहीं बनाया, जैसे कि साफ़ सफाई करते हुए या क्लीनिंग वगैरह जो मैं दिखाती हूँ, कुछ काफ़ी टाइम से नहीं दिखाया, तो आज वही करने वाली हूँ। और जब ये प्री वेडिंग पे जाते हैं ना, प्री वेडिंग पे सॉरी, तब ज़्यादा करके सुबह में 5 बजे निकलते हैं। लेकिन आजकल ये ऑर्डर पे चल रहा है तो इनकी नींद बहुत अधूरी थी, जिस वजह से ये आज लेट जा रहे हैं। अभी 10 साढ़े 10 तक निकलेंगे। तो इनका मन था खमन वगैरह खाने का, क्योंकि इतने दिनों से ऑर्डर पे हैं तो कुछ भी मन का नहीं खा सके हैं। खाना तो नहीं खिला पाऊंगी क्योंकि 10 बजे निकल जाएंगे और अभी घर के सारे काम बाकी हैं। पहले ये चले जाएं, उसके बाद में मैं काम शुरू करूंगी, क्योंकि चाय वाय बनाते पिलाते इनको काफ़ी टाइम हो जाएगा। बच्चे दोनों अभी सो रहे हैं। तो चलिए दिन शुरू करते हैं आज का। और सुबह में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी ने पूछा आपने ये कुर्ती कहाँ से ली, तो ये कुर्ती नहीं है, पूरा ट्राउज़र के साथ सेट है, अमेज़न का है। ये ऐसी ट्राउज़र है इसकी। और काफ़ी मैसी हो रहा है ना, सफाई पेंडिंग है, सफाई करने का टाइम नहीं मिल पाता, एडिटिंग और ये सब में ही मैं रह जाती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट द डे, मेक टी और शुरू करते हैं दिन हमारा। और आजकल तो मैं अकेली ही हूँ बच्चों के साथ। विवेक इज़ टोटली पैक्ड अप विद हिज वर्क। बाहर ही होते हैं वो, घर पे नहीं होते हैं। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट आवर डे। तो सबसे पहला काम जो मेरा सुबह में स्टार्ट होता है, आप सबको पता है कि मैं डस्टिंग करती हूँ। और यहाँ पे अभी बैठा हुआ है स्कूल में ना, इसकी 1-2 दिन की अभी छुट्टियाँ हैं, क्योंकि स्कूल में स्पोर्ट्स डे की तैयारियाँ चल रही हैं और इसको फ्रैक्चर भी है हाथ में, तो फिर जब ज़रूरी नहीं होता ये नहीं जाता है। और बस यहाँ पे जो मेरा सोफ़ा और ये टेबल वगैरह है, ये मैं एवरीडे मॉर्निंग में साफ़ करती हूँ। मतलब पूरे घर में जितनी भी चीज़ें हैं, रोज़ सुबह में एक बार डस्टिंग करने का मेरा रूल ही है मेरे लाइफ का। और ये चीज़ मुझे मेरे मम्मी में से आई है, बिकॉज़ वो भी सुबह में उठ के कपड़ा लेके हाथ में घूमती रहती है, मतलब डस्टिंग करते हुए। उसके बिना हमें चलता ही नहीं है। और भाभी यहाँ पे झाड़ू लगा रही हैं। और आपको मैंने कल, मतलब जो लास्ट व्लॉग डाला था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने भाभी के लिए अमेज़न से स्वेटर मंगवाया है। तो मैंने उनको बोला था भाभी वीडियो बन जाए फिर आपको दे दूँगी, तो मुझे याद ही है आज मैं इनको वो भी देने वाली हूँ। और पता है ये जो फीलिंग होती है ना किसी को कुछ खुशी देने की, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ पैसों से आई है तो हम मतलब कोई बहुत बड़ा काम करें, ऐसा नहीं है। लेकिन एक किसी को छोटी सी खुशी दो, और किसी चीज़ से अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए ना, तो आई फील वेरी वेरी गुड। मुझे उससे ज़्यादा अच्छा वो नहीं, कुछ नहीं लगता। मतलब मेरे मन को बड़ी खुशी मिलती है। तो ये मुझे लास्ट ईयर, मतलब इसी साल के स्टार्टिंग में बोली थी कि इसका स्वेटर बिगड़ गया है। और यहाँ मेरे पास तो ज़्यादा स्वेटर है नहीं, और जिस तरह की ये पहनती है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिंपल स्वेटर पहनती है भाभी। तो मैं उसके लिए वैसा ही स्वेटर मैंने रखा है। और वीडियो अभी वो आया नहीं है, अगर किसी को उसका लिंक चाहिए तो कल वो वीडियो आ जाएगा अमेज़न का, जिसमें मैंने स्वेटर वगैरह शो करा है। लेकिन यहाँ मैं भाभी को देने जा रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। भाभी पहन के भी बहुत प्यारी लगने वाली है। तो सुबह में जैसे भाभी आती है, सबसे पहले एक बार झाड़ू निकाल देती है, फिर वो लास्ट में एक बार वापस से झाड़ू लगाती है, लेकिन हल्की फुल्की निकाल देती है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है ना कि झाड़ू लगा दो तो जरा घर में ना अच्छा लगता है। शाम का वक्त ही, मतलब सुबह का वक्त ही ऐसा होता है। और इतने में मैं ले आई उसका स्वेटर, और जिस दिन आया था उस दिन भी उसको दिखा दिया था। बहुत खुश हो गई थी भाभी। कुछ लोग कह रहे थे आप इन्हें भाभी क्यों कहते हो। भाई अब मैं इनका नाम तो ले नहीं सकती, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी हैं, तो मैं नाम नहीं ले सकती इनका। तो भाभी बोलूँगी ना, नाम भी नहीं ले सकती, अब क्या बोलूँगी फिर। और भाभी वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे हम लोग फ्रेंड्स की तरह हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। हम लोग सारी बातें करते हैं दिन में, जब भी भाभी मतलब जैसे आती है ना, दिन में कभी भी एक बार हम लोग आधा घंटा बैठ के बात करते हैं, चाहे चाय पीते हुए या समथिंग। और जब विवेक नहीं होते तब तो मैं और भाभी साथ में चाय पीते हैं बैठ के, तो अच्छा लगता है। और ये चीज़ बच्चों में भी आती है। देखो बच्चे भी सबकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं,
छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसान होता है। इंसान की वैल्यू होती है, रिलेशन की वैल्यू होती है। मैंने इसको पहनाया क्योंकि ये पहन नहीं पा रही थी मेरी भाभी, तो थोड़ा सा एक नंबर लूज लग रहा है। कितनी अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है भाभी, आप लोग बताना। प्रिशा कैसा लग रहा है स्वेटर भाभी में? लग रहा है। बड़ा तो नहीं है ना? नहीं, हाथ भी बराबर आए हैं। आई थिंक इतना बड़ा चाहिए, नहीं तो फिर साड़ी अंदर से नहीं आए, वो टाइट लगेगा ना साड़ी के ऊपर से, क्योंकि ये सिर्फ साड़ी पहनती है, ये और कुछ नहीं पहनती। सही लग रहा है भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बराबर से ना। तो देखने जाए ना तो थोड़ा सा ढीला आपको लग रहा होगा स्वेटर, पर इतना चाहिए क्योंकि ये साड़ी पहनती है हमेशा, ये सूट वगैरह कुछ नहीं पहनती है। आपने कभी देखा ही नहीं होगा, साड़ी में देखा होगा हमेशा। और चलो फिर अब बाकी के काम कर लेती हूँ। और आजकल बस यही है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी डीएम वगैरह आ रहे थे लोगों के कि आप दीदी रेगुलर व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे। मेरा मन अभी में पड़ा हुआ है फ़िलहाल, और मैं आपको एक अपडेट बस बता देती हूँ कि मतलब उसका हाथ अभी भी मतलब इट्स ऑन, क्या बोलूँ, अभी ठीक पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो मैं आ गई थी यहाँ किचन में और सुबह के काम शुरू करने हैं, मतलब कुकिंग वगैरह देखना है, क्या कुक करना है। आज विवेक नहीं है यहाँ पे लंच पे, तो मैं सोच रही हूँ कुछ दाल ढोकड़ी जैसा बना लें। दाल ढोकड़ी एक गुजराती डिश है, बहुत टेस्टी लगती है। मुझे ठीक से बनानी नहीं आती, मीनाक्षी को आती है, तो आई होप कि मीनाक्षी आ जाएगी तो वो बना के देगी। एंड ये जो दाल ढोकड़ी होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइज़, और बहुत सिंपल होता है इसे बनाना। पहले गुजराती दाल बनाई जाती है और उसके अंदर फिर आटे की वो रोटियां जैसी काट के डाली जाती हैं। मुझे भी ठीक से नहीं आता बनाना, लेकिन लगता बड़ा टेस्टी है। तो मीनाक्षी आ गई थी और इसने हमारे लिए बना दिया था, क्योंकि वो क्या गुजराती है ना, तो उसको प्रॉपर आता है बनाना। आज भी मुझे गुजरात की कुछ डिशेज़ बनाना ठीक से नहीं आता है, आई एक्सेप्ट इट। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को आती हैं चीज़ें बनानी, पर गुजराती चीज़ें अभी भी ठीक से नहीं आती। और ये बहुत टेस्टी लगता है, पेट भी भर जाता है, और प्रिशा और रवि को पसंद भी बहुत है। लेकिन विवेक होते हैं ना, बनाने नहीं देते, इनको नहीं पसंद। तो आज ये नहीं है तो हमने उठा लिया है इनका ना होने का फ़ायदा। तो अभी दोपहर हो चुकी है, मैंने अपना शार लिया है, शैम्पू किया है, बाल गीले हैं एकदम, बस जस्ट शार लेके आई हूँ और आपसे बात करने बैठी हूँ। और आज मैंने मेरी ये स्पेगेटी ड्रेस डाली है, जो मैंने डाली थी 2020 में गोवा में। उससे पहले 2020 में ट्रीट रिजॉर्ट में, जो विवेक को मैंने बर्थडे का गिफ्ट दिया था, ट्रीट रिजॉर्ट लेके गई थी उनको सिलवासा, तभी। सॉक्स रखे हैं मेरे। आप सोचोगे, आपको लग रही होगी ठंड के दीदी ने ऐसे कपड़े कैसे पहन रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ अभी पसीने हैं दिन में। तो ये देखिए अभी तक भी ठंड शुरू नहीं हुई है। विवेक जी निकल चुके हैं अपने प्री वेडिंग के लिए, तो या तो वो आज लेट नाइट आएंगे या फिर कल आएंगे, तो मैं अकेली हूँ। और मैंने सोचा शैम्पू वगैरह कर लूँ, क्योंकि जब ये नहीं होते ना, तब रील वगैरह बनाने का काम या कोई शूट करना हो वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता। मतलब खाना भी हल्का फुल्का बनता है, जैसे कि दाल ढोकली मीनाक्षी बना के गई है। दाल ढोकड़ी यहाँ गुजरात की बहुत फेमस चीज़ है। नेक्स्ट टाइम जब वो बनाएगी तो मैं शूट करूँगी आपको दिखाने के लिए, ताकि आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो कर सको। और अपडेट में क्या है, विवेक जा चुके हैं अभी घर पे, मैं प्रिशा भी हैं। कुछ स्वेटर दे दिया है भाभी के लिए, स्वेटर खरीदा था मैंने अमेजन से, हॉल में शो भी किया है। अगर वो हॉल आ चुका होगा तो आप अभी देख चुके होंगे, नहीं तो बाद में आएगा तो आप बाद में देख लेना। और मैंने आज ऑलिव ऑयल लगाया था बालों में, क्योंकि इससे पहले मैंने एक रेमेडी करी थी, तो ऑलिव ऑयल लगा के वॉश करा। सूखने के बाद ही पता चलेगा बाल कैसे हो रहे हैं। मैंने शैम्पू किया है आज ममाअर्थ के शैम्पू से, उसको मैं रिव्यू भी बहुत जल्दी करने वाली हूँ, क्योंकि ममाअर्थ का शैम्पू काफ़ी अच्छा है और हेयर फॉल के लिए तो दैट इज स्पेशली डिजाइंड, तो काफ़ी अच्छा है। क्या हुआ अभी? हाँ 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 अच्छा, चलिए अब मैं आराम से थोड़ी देर, मेरा ये टाइम होता है, अभी 3 बज रहे हैं ना, तो आराम से मैं 1-1.5 घंटा बैठूंगी, 4, साढ़े 4, 5 तक एडिट या सोना या आराम करना, ये मेरा मी टाइम होता है 3 से लेके 5 तक। इसके बाद फिर अब मैं आपसे मिलूंगी। आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में मेरे, जैसे कि मुझे रील्स बनाने हैं, कुछ शूट करने हैं। विवेक जब नहीं होते तो मैं और भी स्पीड में काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम कम हो जाता है ना, मर्दों के रहने से काम बहुत ज़्यादा होता है घर में। तो शाम से लग जाऊंगी, मैं थोड़ा बैठती हूँ, फिर शाम से लग जाऊंगी। ये किनारी गंदी हो रही है, इसको भी साफ करना है, चलिए कर देंगे। चलिए फिर आपको आराम से मिलती हूँ। शाम हो गई थी और शाम को मैंने बना ली थी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत, ज़्यादा ठंड यहाँ शुरू नहीं हुई। मुझे पता है आप लोगों के यहाँ बहुत ठंड हो रही होगी नॉर्थ में, पर यहाँ पे तो भाई साउथ गुजरात में अगर किसी का कोई पहचान वाला रहता हो, पूछ के देखना, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। और ये मैं लाइट चालू करी थी, हो नहीं रही थी, और अभी रूम वगैरह मुझे ठीक करना है। और ये लाइट है ना दिवाली वाली लगी हुई है, अब जब लगी हुई है तो फिर मैं जला लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरी खुशी के लिए। बाकी विवेक तो मुझे डांटते भी हैं, एक्चुअली
वो भैया आने वाले हैं लाइट निकालने के लिए, जो इनके दोस्त हैं ना इलेक्ट्रिशियन भैया, बट वो बिज़ी चल रहे हैं। तो ये दिवाली की लाइट्स अभी मेरे यहाँ निकली नहीं है और मुझे अच्छा लगता है, मतलब लाइटिंग जितनी होना शाम को जला देना चाहिए। और वास्तु के हिसाब से मैं आपको टिप दे देती हूँ यहाँ पे कि शाम के टाइम इवन आपके स्टोर रूम की, इवन आपके हर एक रूम की बालकनी की लाइट थोड़ी देर के लिए ज़रूर चालू करें, ज़रूर जलाएं और फिर आप वहाँ पे कपूर वगैरह कर दें, कपूर का धुआं वगैरह ये ज़रूर करिए शाम के टाइम। और पूरी शाम बीत जाने के बाद फिर मैंने ये ड्रेस पहनी थी और कैसी लग रही है ज़रूर बताना। मैंने अभी आजकल मैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस आपके साथ मेरे व्लॉग्स में शेयर कर रही हूँ। ये गाउन बहुत ही सुंदर है गाइस, है भी बहुत ही सस्ता। इसकी आपको डिटेल अगर चाहिए ना कि मैंने कहाँ से लिया है कैसे, तो मैं आपको एक यूट्यूब शॉर्ट बनाने वाली हूँ, मैंने शूट कर लिया है, मैं रील के लिए तैयार हुई थी, तो वो मैं डाल दूंगी शॉर्ट, आप देख लेना। ओके गाइस, तो अभी आज फिर से 11:15 बजे हुए हैं और मैं जस्ट एक शूट मेरा कंप्लीट करके बैठी हूँ और कुछ रील्स वगैरह मैंने बनाए हैं जो कि आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। और ये बहुत एक ब्यूटीफुल सा फ्लैट गाउन पहना है मैंने, बहुत अच्छा है। और ये मेरा आई थिंक न्यू ईयर वाला आउटफिट होगा ये, मैं इसको न्यू ईयर पे डालूंगी ऐसा सोच रही हूँ। आज भाभी मेरे पास हैं क्योंकि विवेक आउट ऑफ सिटी है, तो भाभी को मैंने बुलाया मेरे पास सोने के लिए। बड़े बड़े इयररिंग्स होते हैं ना, वो ऐसे आउटफिट्स पे बहुत अच्छे लगते हैं और ये मुझे बहुत सुंदर लगा गाउन। और इतना कुछ खास महंगा नहीं है, दिस इज कॉस्टिंग ओनली 1100 यानी 1100 रुपीज़ का गाउन है। और ये पूरा जॉर्जेट का है, नीचे से पूरा फ्लैट है और ये पूरा बॉडी को ऐसे शेप देता है ना, इतना सुंदर लगता है पहन के। तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट बात कर लूँ। आज खाने में एक्चुअली मंदिर से प्रसाद आया था, आज मंदिर में कुछ था तो वहाँ प्रसाद दर्शन करने गई थी और मैं अपने काम में थी, तो प्रसाद लेके आई थी मेरे लिए, तो वही खाया। और दोपहर की दाल ढोकली वगैरह थी। और विवेक से भी मेरी वीडियो कॉल में बात हो गई है, बच्चों की करवानी मैं बाहर जाके करवाती हूँ। भाभी और दोनों बच्चे आगे रूम में मूवी देख रहे हैं, हैरी पॉटर, पता नहीं क्या लगा रखा है, भाभी को बहुत अच्छे लगता है वो कैरेक्टर। तो चलिए अब मैंने सोचा छोटा सा ही सही ब्लॉग तो बना दूँ और अब इसे एंड करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब बिस्तर वगैरह लगाना है। भाभी हमारे साथ ही सोएगी यहाँ पे, इधर प्रिशा, यहाँ पे मैं और रवि और यहाँ पे भाभी, तो सबका बेड लगाना है। अब मैंने सोचा चलो एटलीस्ट बाय कर दूं। मैं मेकअप कर रही हूँ। देखिए मेकअप करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बस थिंग इज कि इसको ना सोने से पहले रिमूव कर देना चाहिए, मेकअप को रिमूव जरूर करना चाहिए सोने से पहले। तो मैं भी बस अब रिमूव करने के लिए जा रही हूँ मेकअप मेरा। मैं मिलती हूँ आपसे कल। और दूसरा मुझे आपको क्या बताना था, आज कुछ अपडेट और भी देना था, भूल गई। दोपहर बाद आपसे एक्चुअली बात ही नहीं हुई, शाम की चाय पी, उसके बाद वही शाम के काम, पूजा वगैरह, पूजा पाठ जो घर में चलता है शाम को मेरे, और उसके बाद बच्चों को खाना खिलाया, खुद खाया, और उसके बाद भाभी आ गई, उससे खूब सारी बातें की पहले बैठ के, और फिर मैं रेडी हुई मेरे रील्स वगैरह बनाने के लिए। कुछ ब्लॉगिंग हुआ नहीं मेरा, मैंने सोचा चलो आज आपसे मुझे कुछ बात भी करनी थी, मैं भूल गई। विवेक जो है वो पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो गए हैं, और आज रात मैंने आपसे कहा था कि शायद आ जाएंगे, तो आज नहीं आ पा रहे हैं वो, तो कल आ जाएंगे वो, आई थिंक कल शाम तक। तो आज विवेक घर पे नहीं है आज पति के बिना अकेली हूँ मैं।